हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने कल जो किया था वो क्वेश्चन आंसर्स थे जो हमने कल पढ़ लिया, और आज हम पढ़ेंगे क्या, कंप्लीट दिस सेंटेंस। इसमें हमें जो ब्लैंक्स हैं उन जगहों को सेंटेंस में क्या करता है, फिल करना है। First, the star and the moon together symbolize divinity. स्टार और मून एक साथ जो है, स्टार और मून क्या करता है, वो डिविनिटी को सिंबलाइज करता है। यानी उसका मतलब, यानी मून और स्टार यानी चांद और एक सितारा, जैसे मून और स्टार का हम बताएं, ये इसका मतलब ये है मून और स्टार। ठीक है, मून और स्टार, द मून एंड द स्टार, ये क्या करता है, ये सिंबलाइज करता है डिविनिटी को। मतलब ये यानी इसका मतलब होता है कि यानी एक दीनी मजहबी एक क्या है, ये एक निशानी है, मजहब की निशानी है। हर चीज़ का कोई ना कोई मजहब, ठीक है, ये मजहब की निशानी है। ये मजहब की निशानी नहीं है, ये एक सेक्युलर चीज़ है। इंडिया का जो फ्लैग है उसमें सेफ्रॉन, वाइट, ग्रीन, ये अशोका चक्रा, ये सब जो है सेक्युलर चीज़ है, लेकिन ये जो है मज़हब की चीज़ है। ठीक है, ये डिविनिटी मतलब मज़हब की चीज़ है। तो इसी तरह से जो स्विट्ज़रलैंड का जो फ्लैग है उसमें ये जो क्रॉस है, ये भी एक डिविनिटी का एक निशान है। तो डिविनिटी होता है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में ये क्रॉस क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर क्रिश्चियन यानी ईसाई जिसको हम कहते हैं, क्रिश्चियन मज़हब के मानने वाले ज़्यादा है, और वो क्रिश्चियन वाले जो है क्रॉस को ज़्यादा मानते हैं, तो उन्होंने अपने फ्लैग में भी क्रॉस लगाया। और ये जो हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं इसको, टूनिस में जो क्या कहते हैं इसको, मून और स्टार्स का जो सिंबल है, ये क्योंकि वहाँ पे सब मुसलमान है, और इस्लाम में चांद और एक सितारा उसके बीच में उसको एक यानी मजहबी एक निशानी कहा जाता है, इसलिए। तो ये है डिविनिटी, इसको कहते हैं डिविनिटी यानी मजहबी, जिसका ताल्लुक मजहब से और खुदा से हो। तो द स्टार एंड द मून टुगेदर सिंबलाइज डिविनिटी आएगा। सेकंड, ग्रुप्स ऑफ स्टार्स ऑफन स्टैंड फॉर एनर्जी। ग्रुप ऑफ स्टार्स समझे, ऑफन कभी कभी, स्टैंड फॉर एनर्जी इसका मतलब होता है एनर्जी मतलब होता है, समझे। इसको एनर्जी को सिंबलाइज करने के लिए ग्रुप और स्टार की, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के क्या कहते हैं फ्लैग में ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है, तो इसका मतलब एनर्जी होता है। ठीक है, ला देखो बहुत अच्छा ला योग का। नेक्स्ट, थर्ड, द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन इज कॉल्ड द स्टार्स एंड स्ट्राइप्स। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो फ्लैग है उसमें स्टार्स और स्ट्राइप्स हैं। ठीक है, ये स्टार हैं, ये स्टार्स हैं, स्ट्राइप्स देखो यहाँ पे एक स्ट्राइप है, ये स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप्स। तो ES लगाते वक्त हम उसको थोड़ा सा, उसका जो प्रोनाउंसिएशन वो स्ट्राइप्स हो जाता है। जब हम ES नहीं लगाएं तो स्ट्रिप बोलेंगे, स्ट्राइप्स बोलते हैं जब आप ES लगाते हैं। तो क्या है, द फ्लैग ऑफ USA इज कॉल्ड स्टार्स एंड स्ट्राइप्स। फोर्थ क्या है, नेपाल्स फ्लैग इज शेप्ड लाइक ए ट्राइंगल। नेपाल का जो फ्लैग है उसमें ट्राइंगल का शेप है। ठीक, ये देखो ट्राइंगल, आपको पता है ट्राइंगल का ये शेप आता है, ट्राइंगल शेप है। ठीक है, while the Swiss flag is a square one. Swiss और जो है जो स्विट्जरलैंड के जो स्विस जो है, असल में ये स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड एक कंट्री का नाम है, लेकिन ये स्विस जो है उसके इतने लंबा, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है इसलिए उसको हमने छोटा सा क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया, तो स्विस फ्लैग बोलते हैं उसको। स्विस फ्लैग इज इन स्क्वायर, और वो क्या है, स्विस फ्लैग है, स्क्वायर में है। ठीक है, ये स्क्वायर है ना, आपको पता है कि मैथ्स में आपने पढ़ा, ये स्क्वायर का शेप है और ये ट्राइंगल का शेप है। तो स्विट्ज़रलैंड का फ्लैग स्क्वायर शेप में
नेपाल का फ्लैग ट्रायंगल शेप में है। लास्ट वन, द मेपल इज द नेशनल ट्री ऑफ कनाडा। मेपल ट्री है वो नेशनल ट्री है किस, मेपल नेशनल ट्री है किसका, कनाडा का। आप सी थिंक एंड आंसर, आप सोचो और जवाब दो। Why do you think flags are important? आपको क्यों लगता है कि फ्लैग्स क्या है, इम्पोर्टेंट है, यानी फ्लैग्स की ज़रूरत क्या है? अभी हमारे अभी दुनिया में बहुत से तकरीबन 206 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। 200 कंट्रीज़ का 206 फ्लैग्स हैं। हर कंट्री का इंडिविजुअल फ्लैग है। इंडिया का फ्लैग ये है, इधर इंडिया का फ्लैग ये है, पाकिस्तान का फ्लैग आपने देखा होगा, और ये जो यूनाइटेड स्टेट्स, ट्यूनीसिया, जापान, ठीक है, और स्विट्ज़रलैंड, ये तो क्योंकि इंटरनेशनल रेड क्रॉस तो कोई कंट्री नहीं है इसलिए हम इसको नहीं गिनेंगे, ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन का है। और ये कनाडा और ये नेपाल। तो ये जो कंट्रीज़ हैं इनके फ्लैग्स क्यों होते हैं? फ्लैग्स इसलिए होते हैं ताकि एक कंट्री का एक क्या हो जाए, एक एकता, किसी भी कंट्री के एकता को प्रमोट करने के लिए फ्लैग होता है। फ्लैग है ना, ये जो एक जब कोई किसी कंट्री का एक फ्लैग होता है तो उस फ्लैग के अंदर जो है हर कंट्री के हर सदस्य जो और फर्द होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो हिंदुस्तान के कंट्री के फ्लैग को उठाएंगे। तो हमारे अंदर एकता और एक होने का जो जज्बात है, समझे, वो क्या होते हैं, वो मजबूत होते हैं। एक तो वजह है, बहुत से वजूहात है, बहुत से इसके रीजंस हैं कि जिसकी वजह से हर कंट्री का कोई ना कोई फ्लैग ज़रूर है। तो अगर आपसे पूछे भाई वाई डू यू थिंक फ्लैग्स आर इम्पोर्टेंट, फ्लैग्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं, किसी भी कंट्री का फ्लैग क्यों इम्पोर्टेंट है, फ्लैग बनाना क्यों ज़रूरी है, बगैर फ्लैग के नहीं चल सकता। तो यही बात है कि भाई फ्लैग से होता क्या है कि कंट्री के जो नेशनल्स हैं, रहने वाले हैं, वो फ्लैग के ज़रिए अपने अंदर हिंदुस्तान की एकता के लिए, हिंदुस्तान के एक होने के लिए, अब मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग मज़हब के ज़रूर हैं, लेकिन सब के अंदर एक एकता है, वो है इंडियन है। तो उसको जगाने के लिए फ्लैग बनाया जाता है। और इसी तरह से नेशनल सॉन्ग, जैसे कि हमारा जन गण मन अधिनायक जय है, जनगण का भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जनगण मन मतलब हमारे हिंदुस्तान की जो खूबसूरती को इसमें बयान किया गया है, समझे, इस वर्ड्स में जो है। तो इससे हम जब उसको पढ़ते हैं तो हमारे अंदर और एकता पैदा होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नेशनल फ्लैग क्यों है, तो बिकॉज फ्लैग्स यूनाइट अस, क्योंकि फ्लैग्स हमको यूनाइट करता है। बहुत से इम्पोर्टेंस है फ्लैग। नेक्स्ट है हमारा रीड दी सेंटेंसेस। आई हैव कलेक्टेड मैनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन फ्लैग्स। यहाँ इंटरेस्टिंग को ब्लू कलर में है तो इसका मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग है। जापान इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। राइजिंग सन है। I am learning about flags. Learning. I am working on a scrapbook. इसमें interesting, rising, learning, working. अब ये words क्या हैं? The words in color are present participle. ये present participle है। In sentence 1, 2, the word interesting and rising tell us about the nouns information and sun. ये क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है किसी नाउन के बारे में या राइजिंग सन के बारे में, मतलब सन राइज करता है वो। दिस शोज दैट द प्रेजेंट पार्टिसिपल आर वर्ब फॉर्म्स दैट फंक्शन एज एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव की तरह किसी को इन्फॉर्मेशन, एडजेक्टिव मैंने क्या पढ़ा था, एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव किसी भी नाउन या नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन देता है। द साइंटिस्ट इन्वेंटेड ए टॉकिंग रोबोट। साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया है, बनाया है एक टॉकिंग रोबोट।
रोबोट बनाया कि जो बात भी करता है। तो यहाँ टॉकिंग आ गया ना, ये टॉकिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन सेंटेंस 3 and 4 यानी लर्निंग और वर्किंग के बारे में बता रहा है। इज यूज टू विथ ए फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब टू बी, एम, इस, आर, वॉज, दैट। तो सेकंड आई एम लर्निंग, इसमें क्या बता रहा है? इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ये बयान कर रहा है। टू टॉक अबाउट कंटिन्यूअस एक्शन, ये किसी कंटिन्यूअस एक्शन के बारे में बता रहा है। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, सूरज शाइन कर रहा है, चमक रहा है, बहुत जबरदस्त चमक रहा है। इन द स्काई, आसमान में। वी यूज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ing टू फॉर्म द प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब को ing, देखो हम जब वर्ब को ing के साथ पढ़ते हैं, देखो वर्ब है ना, वर्ब क्या है यहाँ पे? टॉक, आपको पता है ये वर्ब है, TAL के टॉक। टॉक मतलब बात करना, टॉकिंग मतलब जब ing लगाएंगे तो बात कर रहा है, प्रेजेंट यानी अभी जो काम हो रहा है उसके बारे में, टॉकिंग, ठीक है। उसके बाद बर्न मतलब जलाना, प्लस बर्निंग ing लगाने से क्या, तो बर्निंग मतलब जला रहा है। ही इज बर्निंग हिज बुक, वो अपने बुक को जला रहा है। तो ing जब यूज होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? रहा है कि कोई मीनिंग आता है इसमें। जैसे कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग ing फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन द बॉक्स। हमें क्या करना है? ये जो वर्ब से मूव, एक्साइट, बोन, बर्न, सेट, ये जो 5 वर्ड्स हैं उनको हमें ing लगा के नीचे के सेंटेंस में लगाना है। इट वॉज एन एक्साइटिंग फिल्म, वी रियली एंजॉयड आवरसेल्व्स। ये बहुत एक्साइटिंग फिल्म था, बहुत मज़ेदार फिल्म था, हमने बहुत इंजॉय किया। ये तो खुद लगाया हुआ ing, एक्साइट को एक्साइटिंग कर दिया। ही वॉज ट्रैप्ड इन साइड द डैश हाउस। अब यहाँ बर्न आएगा, बर्निंग हाउस, इन साइड द बर्निंग हाउस, ing लगा के बर्निंग हाउस, यानी वो फंस गया था बर्निंग हाउस में, यानी जलते हुए घर में। द फायरमैन सेव्ड हिम, फायरमैन ने उसको सेव किया, यानी उसको बचाया। सेव मतलब बचाना। थर्ड, मैनी ऑफ हिज पेंटिंग्स शो द सेटिंग, मैनी ऑफ हिज पेंटिंग्स शो द सेटिंग सन, सेटिंग सन, उसके बहुत से पेंटिंग्स शो करता है, दिखाता है सन को, सूरज को डूबते हुए। सेटिंग सन मतलब सनसेट मतलब डूबना, सेटिंग मतलब डूबते हुए सूरज को दिखाता है। ही पेंट्स द इवनिंग स्काई वेरी वेल, वो इवनिंग स्काई को बहुत अच्छे से पेंट करता है, यानी कलर करता है। थर्ड, शी ट्राइड टू गेट ऑफ ए मूविंग बस। मूव है ना, मूविंग आ गया, मूव था ing का मूव, यानी वो उसने ट्राई किया। गेट ऑफ मतलब नीचे उतरना, चलते हुए बस से नीचे उतरने की कोशिश किया। दैट्स नॉट सेफ, लेकिन चलते हुए बस से कभी भी हमको उतरना नहीं चाहिए। बस जब ठहर जाए तो तब उतरना चाहिए, क्योंकि ये ख़तरा हो सकता है चलते हुए बस से उतरना। फिफ्थ, नोबडी वांटेड टू सी द बोरिंग है, यहाँ बी बोर को बोरिंग कर दे, BORING, बोरिंग प्ले। इस बोरिंग प्ले को कोई नहीं, प्ले मतलब ड्रामा, समझे, इस बोरिंग ड्रामे को कोई देखना नहीं चाहता। वी वेंट टू द सर्कस इंस्टेड, हम उसके बदले जो है उस बोरिंग ड्रामा को देखने के बदले हम तो सर्कस जाना हमने चूज़ किया, हमने सर्कस गए, समझे। तो ये हो गया हमारे जो ing फॉर्म में जो भी यूज़ होता है वो क्या होता है, उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ing जो यूज़ होते हैं, समझे, प्रेजेंट पार्टिसिपल और ing में प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होता है, ठीक है। अब ing प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, लेकिन इसमें जो मीनिंग आएगा वो कंटिन्यूअस एक्शन का आएगा, ठीक है। यहाँ टू टॉक अबाउट कंटिन्यू, यानी कोई काम अभी हो रहा है। बर्निंग मतलब जलते हुए हाउस से, सेटिंग सन मतलब डूबते हुए सूरज से, मूविंग बस चलते हुए बस से, बोरिंग प्ले मतलब बहुत बोरिंग हो, यानी वो प्ले जिससे बोरिंग हो रहा है, देख के मज़ा नहीं आ रहा है, समझे। तो ये ing चलते हुए, डूबते हुए, अभी जो
चल रहा है उसके लिए यूज़ होता है ये ING। ओके, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़। आप लोग इसको लिखें।